प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्ण। आज का यह गीता सार का वीडियो 7 महत्वपूर्ण प्रसंग की जानकारी दी गई है। इसे अंत तक जरूर सुने। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के साथ साझा करने के लिए बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा। पर क्या हर बात को दिल से निकालकर बाहर कह देना सच में इतना फायदेमंद होता है? क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दुविधा से बाहर निकाला। उन्होंने अर्जुन को जीवन के 7 ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें किसी भी व्यक्ति को, यहां तक कि अपने सबसे करीबी से भी साझा नहीं करना चाहिए। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वह नीति है जो इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या हैं भगवत गीता के वो 7 गुप्त मंत्र जिन्हें छिपाने से आप अपने जीवन के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण अपने सारथी बने अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन शांत थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और पूछा, हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में ही रखना उचित है? कभी कभी लगता है कि अगर मैं अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है जो हृदय से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख को बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें भगवत गीता के उन 7 गुप्त मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमजोर कर देंगे। 1, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, पारिवारिक दुख को प्रकट न करें। जीवन का यह पहला नियम है कि अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों के सामने प्रकट ना करें। चाहे वह झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन में दुख हो तो क्या उसे बांटना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने की बजाय और अधिक बिखेरने लगते हैं। वे दया नहीं, बल्कि केवल तमाशा चाहते हैं। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा नष्ट हो जाती है और लोग तुम्हारे दुख को तुम्हारे ही विरुद्ध एक हथियार बना लेते हैं। बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं, बल्कि नमक छिड़कती है। 2, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो धनम न प्रकाशितम, अपने धन को प्रकट ना करें। अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या अपनी सफलता का बखान कभी किसी से मत करो। धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित होता है। उसका दिखावा करना स्वयं को लोभियों और ईर्ष्यालु लोगों के सामने खड़ा करना है। जहां धन की जानकारी होती है, वहां लोभ, ईर्ष्या और संकट भी बढ़ता है। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा हुआ होना है। 3, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कार्यस्य योजना न प्रकाशिता, कार्य की योजना को प्रकट ना करें। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के भीतर ही रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं, वे अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि तुम उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी खामोशी में होती है। 4, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो दुर्बलता न प्रकाशिता, अपनी कमजोरी को प्रकट न करें। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई,
उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। प्रियजन अक्सर तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन्हें लाभ देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है, वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे तुम पर वार करते हैं। कमजोरी तब तक तुम्हारी ताकत है जब तक वह केवल तुम्हें पता हो। 5. अपने दान का बखान न करो। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः। यज्ञ और दान का प्रचार ना करें। जो दान मुख से बोला जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन होता है। जब तुम दान करते हो और फिर उसका बखान करते हो तो वह मदद नहीं बल्कि अपने घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाता है। दान तभी फलदायक होता है जब वह छुपा हुआ हो। जो दान सच्चे दिल से दिया जाता है वह सीधे भगवान तक पहुंचता है। 6. अपमान और हार की कहानियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपमानम पराजयम च प्रकाशितम। अपमान और पराजय को प्रकट ना करें। जीवन में हर कोई कभी ना कभी हारता है या अपमान सहता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराना अपने ही जख्मों को कुरेदने जैसा है। अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, उससे सीखो, पर उसका ढिंढोरा मत पीटो। दुनिया तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं बल्कि उन्हें याद रखेगी और तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करेगी। 7. अपनी भावनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, मन स भावम न प्रकाशितम। मन के भावों को प्रकट ना करें। मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। जब तुम अपनी पीड़ा जाहिर करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी का हिसाब लगाते हैं। भावनाएं भी धन की तरह होती है। जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सुरक्षित रखी जाए वही ताकत बनती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। प्रिय मित्रों, आज का यह दिव्य प्रसंग आपको कैसा लगा? अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, जिससे यह दिव्य वाणी उन लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही ज्ञान व प्रेरणादायक और गीता सार संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अपना ख्याल रखें। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें।